सो नमस्कार मित्रों। अभी तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने 19 लेक्चर कंप्लीट किए और आज एक नया लेक्चर 20। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, आज हम 2 प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर 9, प्रैक्टिकल नंबर 10। और अगर टाइम बचता है उस केस में हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 13 में, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं प्रैक्टिकल नंबर 10 से, उसके बाद में मैं आपको ले जाता हूं प्रैक्टिकल नंबर 9 पर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म उसको मैं रिनेम कर देता हूं, दैट इज FRM प्रैक्टिकल नंबर 10, राइट। साइजेबल फिक्स, ओके। एक्चुअली फ्रेंड, ये जो प्रैक्टिकल मैं करने जा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जब हमने 3 कंट्रोल डिस्कस किया था, दैट इज ड्राइव लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स एंड अ फाइल लिस्ट बॉक्स। ये तीनों जो हमारे कंट्रोल है, ये 3 कंट्रोल को हमने डिस्कस किया था, राइट। उसमें हमने ये प्रैक्टिकल कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, ओके फाइन। तो अब सबसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूं प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 20, राइट। और लेक्चर नंबर 20 में हम इसको सेव कर देते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 10, सबसे पहले ये समझ लो कि ये प्रैक्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, आपको डेफिनेशन क्या है। तो ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इंक्लूड 3 फाइल सिस्टम कंट्रोल यूनिट। मतलब कि आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, उसमें आपको फाइल सिस्टम रिलेटेड जो 3 कंट्रोल है हमारे, ड्राइव लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स एंड अ फाइल लिस्ट बॉक्स, ये तीनों को लेना है। यू कैन यूज it to select the file from the drive, right, and display the size of the selected file। मतलब कि आप जो फाइल लिस्ट बॉक्स होगा उसमें से जो फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे, वो जो फाइल होगी, वो फाइल की साइज आपको डिस्प्ले करवानी है कि इस फाइल की साइज कितनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मेरे ख्याल से काम तो हम कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा आपको इजीली समझ में आए उस वे में हम स्पेसिफिकली इस प्रैक्टिकल को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, राइट। सो क्या करना है मुझे? इसके लिए मुझे सबसे पहले एक ड्राइव लिस्ट बॉक्स लेना है, तो मैं ले लेता हूं, राइट। तो मैंने यहां पे एक ड्राइव लिस्ट बॉक्स ले लिया है। उसके बाद मुझे उसके नीचे में ले रहा हूं यहां पे एक डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, सॉरी, क्या ले रहा हूं, एक डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में ले रहा हूं। तो मैंने यहां पे एक डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स ले लिया है। और मुझे थर्ड कंट्रोल लेना है फाइल लिस्ट बॉक्स, तो मैं यहां पे फाइल लिस्ट बॉक्स ले रहा हूं। एक्चुअली फ्रेंड, आपको पता है कि ड्राइव लिस्ट बॉक्स का काम क्या है, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स का काम क्या है, और फाइल लिस्ट बॉक्स का काम क्या है। समझ में आ रही है बात? ड्राइव लिस्ट बॉक्स है, उसका काम है, एक बार रन करता हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यू कैन सी हियर, आपके सिस्टम में जितनी भी ड्राइव है, CDEFGH वॉटएवर, वो ड्राइव को ये डिस्प्ले करेगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट। मेरे कंप्यूटर में एक D ड्राइव है, C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव, F ड्राइव और एक
जी ड्राइव, जो कि सीडी ड्राइव है, राइट। तो ये ड्राइव वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा। अगर यही प्रोग्राम कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में रन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव होंगे उस ड्राइव के हिसाब से ये ड्राइव यहां पे डिस्प्ले होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? तो ये काम हुआ ड्राइव लिस्ट बॉक्स का। अब व्हाट इज द यूज ऑफ द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स? तो बेसिकली डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डायरेक्टरीज, फोल्डर्स। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट है, उसके अंदर की जो भी डायरेक्टरीज है, जो भी फोल्डर्स है, वो यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं फ्रेंड, राइट, यू कैन सी। और फाइल लिस्ट बॉक्स का पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइल डिस्प्ले करता है। अब हमें क्या करना है? तो हमें यह करना है कि मान लो कि यहां से मैं डी ड्राइव सिलेक्ट करता हूं, तो डी ड्राइव के अकॉर्डिंग फोल्डर यहां पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, और उस फोल्डर में से मैं किसी भी फोल्डर पे डबल क्लिक करता हूं तो अगर उस फोल्डर में जो भी फाइलें हैं वो फाइलें यहां पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। यस और नो? यही तो काम करना है। दैट मीन्स आपको कुछ सेट करना है, कुछ सेटिंग करना है। अभी इन तीनों को कहने का मतलब है कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ सेटिंग करने की जरूरत है। कैसे सेटिंग करना है? रन टाइम सेटिंग करना है, प्रॉपर्टी में कोई सेटिंग नहीं करना है, राइट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चलो, तो ये ड्राइव 1 है, तो इसका नाम बदल देता हूं, ड्राइव लिस्ट बॉक्स नाम मैं ऐसा दे देता हूं, ठीक है, ड्राइव लिस्ट बॉक्स। इसका मैं नाम देता हूं डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, जो कि हमें रन टाइम एक्सेस करना है तो थोड़ा प्रॉपर वे में हम जाए तो वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो इसका नाम मैं देता हूं फाइल लिस्ट बॉक्स। कोई डाउट फ्रेंड? तीनों का मैंने प्रॉपर नाम दे दिया है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड? जब मैं यहां पे दैट मीन्स कि ड्राइव लिस्ट बॉक्स की चेंज इवेंट जब फायर होगी, अब कब होगी आपको पता है ना? ड्राइव लिस्ट बॉक्स जो है उसकी चेंज इवेंट कब फायर होगी फ्रेंड? जब हम कोई ड्राइव को चेंज करेंगे, राइट। देख लेते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव, यू कैन सी ड्राइव लिस्ट बॉक्स की चेंज इवेंट फायर होगी, राइट। तो जब चेंजेस होते हैं उस टाइम हमें कुछ करना है, तो उस टाइम क्या करना है भाई? तो उस टाइम हमें जो हमारा डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स है, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स डॉट उसका जो पाथ है, क्या है? पाथ। उस पाथ में हमें क्या दे देना है? जो हमारा ड्राइव लिस्ट बॉक्स है उसका जो सिलेक्टेड ड्राइव है, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी है ड्राइव प्रॉपर्टी, राइट, वो ड्राइव दे देना है। समझ में आ रही है बात? अब ये ड्राइव लिस्ट बॉक्स जो हमने लिया हुआ है उसके ड्राइव प्रॉपर्टी में क्या आएगा? तो उसकी ड्राइव जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने जो भी ड्राइव सिलेक्ट करके रखा है वो ड्राइव आएगा। मतलब अगर सी ड्राइव है तो यहां पे सी आएगा, डी है तो डी आएगा, ई है तो ई आएगा। उसके अकॉर्डिंग वो इसके पाथ में चला जाएगा। मतलब डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स को पता चल जाएगा कि भाई उसकी राइट उसकी पाथ प्रॉपर्टी की वजह से उसको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी ड्राइव के फोल्डर को डिस्प्ले करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, ब्रेक पॉइंट रख के आपको बता देता हूं मैं। चलो, मैं यहां से डी ड्राइव सिलेक्ट करता हूं, यू कैन सी। तो यहां पे अभी तो पाथ में क्या है? पूरा पाथ है, ओल्ड पाथ, जो कि बाय डिफॉल्ट पाथ है, वो यहां पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। और मैं अब यहां से जाता हूं ड्राइव में। तो ड्राइव में आप देख सकते हैं कि ड्राइव में यहां पे क्या शो हो रहा है? दैट इज डी ड्राइव यहां पर शो हो रही है, राइट। सो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके पाथ में डी ड्राइव आ जाएगा। देखते हैं, राइट, राइट। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर पाथ में क्या आ गया फ्रेंड? डी ड्राइव आ गया, राइट, जो कि पहले सी ड्राइव वाला लंबा पाथ था, राइट। तो अब उसकी इफेक्ट क्या हुई है वो भी आप देख लो। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में सारी डायरेक्टरीज, जितनी भी डायरेक्टरीज डी ड्राइव में अवेलेबल है, वो यहां पे शो हो रही है।
आपको देखना है तो मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं। यू कैन सी डी ड्राइव में मेरे पास इतने फोल्डर है, 1 2 3 4 5 6 और 7 फोल्डर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 7 फोल्डर, 1 2 3 4 5 6 और 7 फोल्डर डिस्प्ले हो रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लो कि अब मैं यहां पे कोई फोल्डर पे डबल क्लिक करता हूं तो उसके अंदर के फोल्डर डिस्प्ले होंगे, राइट? फॉर एग्जांपल लेक्चर 1, लेकिन लेक्चर 1 के अंदर क्या है तो वो हम देख लेते हैं। चलो लेक्चर 1 के अंदर 4 फाइल्स है फ्रेंड। कितनी फाइल है? 4 फाइल्स, राइट? तो यहां पर मैं जब लेक्चर 1 पे डबल क्लिक करता हूं तो वो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है वो यहां पे डिस्प्ले होनी चाहिए, यस और नो? लेकिन अभी तक हमने डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स और ड्राइव लिस्ट बॉक्स इस दोनों को हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है। यस, ड्राइव लिस्ट बॉक्स एंड डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स इन दोनों को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग तो यहां पे आप देख सकते हैं फोल्डर डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल एफ ड्राइव, फॉर एग्जांपल डी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, you can see G drive, device not available, that will be the error। अब डिवाइस ही अवेलेबल नहीं है तो इस केस में एरर जनरेट होगी, राइट? सो हम जो रन टाइम एरर वाला मामला आता है, जब कि रन टाइम एरर आती है, आपकी सिस्टम क्रैश हो जाती है, तो रन टाइम एरर को कैसे मेंटेन करें, कैसे सोल्व करें, तो उस पर हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है? ओके, चलो तो ये इसकी चेंज इवेंट पर हमने काम कर दिया फ्रेंड। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं फोल्डर पे चेंज करूं, किसी फोल्डर में डबल क्लिक करूं, दैट मींस क्या होगा? तो होगा डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स जो होगा उसकी चेंज इवेंट फायर होगी, यस और नो? जैसे ड्राइव लिस्ट बॉक्स में हम कुछ चेंज करते हैं तो ड्राइव लिस्ट बॉक्स की चेंज इवेंट फायर होती है, वैसे ही डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उसकी चेंज इवेंट फायर होगी। अब इसकी जब चेंज इवेंट फायर होती है तब मुझे क्या करना है फ्रेंड? उस वक्त मुझे यह करना है कि फाइल लिस्ट बॉक्स जो हमारा है, फाइल लिस्ट बॉक्स डॉट उसका जो पाथ है फ्रेंड, उसका जो पाथ इक्वल टू मुझे क्या करना है? जो हमारा डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स है उसका जो पाथ है वो पाथ हमें सिलेक्ट कर देना है। वहां पे इसका पाथ मुझे कहां पर दे देना है? यहां पर देना है, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? चलो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड? डी ड्राइव पे क्लिक कर रहा हूं। सो ड्राइव लिस्ट बॉक्स का तो काम हो गया, लेकिन डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स की चेंज इवेंट कैसे फायर हुई? क्योंकि वहां पे फोल्डर में कुछ चेंजेस हुआ। सो सी डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स का जो पाथ है वो डी ड्राइव है, राइट? फाइल लिस्ट बॉक्स में अभी कुछ पाथ बाय डिफॉल्ट है, राइट? तो क्या होता है आप देख लो, यहां पे भी डी ड्राइव, यहां पे भी डी ड्राइव, देख लेते हैं फ्रेंड। सो डी ड्राइव के अंदर टोटल 4 फाइल्स है कि नहीं है, देख लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम डी ड्राइव में जाते हैं। यू कैन सी 1 2 3 एंड 4। सो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको 4 फाइल यहां पर आप यहां पे देख सकते हैं और आपके पास ये 7 फोल्डर है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से चेंज करता हूं ई ड्राइव। आपको ये तो अब आपको ये भी एक क्वेरी होनी चाहिए कि सर आप क्लिक कर रहे हैं ड्राइव लिस्ट बॉक्स में, इवेंट फायर हो रही है डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स की। नहीं भाई, ये भी हो रही है, दोनों हो रही है। और दोनों होगी क्योंकि जब हम ड्राइव लिस्ट बॉक्स में कुछ चेंजेस करेंगे, राइट, तो हमने कोड ही ऐसा लिखा है कि इसका पाथ चेंज हो रहा है। अब इसका पाथ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली फोल्डर चेंज हो जाएंगे। तो इसी कारण ये दोनों इवेंट फायर हो रही है। क्लियर? ओके फाइन। नाउ यू कैन सी कोई भी फोल्डर आप क्लिक करो, उसके अकॉर्डिंग जो फाइल्स होगी वो फाइल यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? कोई डाउट? तो ये तीनों को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है फ्रेंड। तीनों को हमने क्या किया है? कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ये तीनों को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको ये 2 लाइनें याद रखनी है। ये 2 लाइन से आपका काम हो जाएगा फ्रेंड, राइट?
फाइन, ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं कुछ जो कि हमारा प्रैक्टिकल था वो ये बोल रहा था कि राइट अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड द 3 फाइल सिस्टम कंट्रोल इन इट, जो हमने कर दिया और इसके साथ साथ कॉन्फ़िगर भी कर दिया। आगे लिखा है कि यू कैन यूज इट टू सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम अ ड्राइव, वो भी हो रहा है, एंड डिस्प्ले द साइज ऑफ द सिलेक्टेड फाइल, मतलब कि हमने जो फाइल हम सिलेक्ट करते हैं उसकी साइज कहीं ना कहीं डिस्प्ले होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे कोई फाइल को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर उसकी साइज डिस्प्ले होनी चाहिए कि इसकी साइज क्या है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं एक लेबल ले रहा हूं, जिसका नाम मैं देता हूं LBL साइज, क्योंकि मुझे वहां पर साइज डिस्प्ले करवानी है। उसकी ऑटो साइज में ट्रू कर देता हूं और कैप्शन में हटा देता हूं फ्रेंड। तो मेरी जो साइज है वो यहां पे डिस्प्ले होंगी फ्रेंड। कहां पर? यहीं पे साइज डिस्प्ले होगी। तो साइज कब डिस्प्ले करवानी है? जब आप यहां पर क्लिक करें, मतलब कि फाइल लिस्ट बॉक्स पे कोई क्लिक हो जाए, तभी आपको यह काम करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके। अब काम कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं यहां पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता देता हूं। अगर आपको फाइल की साइज पता करनी है, हमने पिछले 3 लेक्चर में बहुत सारे फंक्शन को समझने की कोशिश की। उसमें स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन थे, उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस थे, और उसमें कुछ फंक्शन डेट एंड टाइम रिलेटेड थे, और सारे फंक्शन का अपना काम है और हमने सारे प्रैक्टिकल करके उसको देखा है। अब बहुत सारे फंक्शन है भाई, जो जिसको हम बोलते हैं फाइल रिलेटेड फंक्शन भी अवेलेबल है। अगर आप फाइल के साथ कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फाइल की साइज पता करनी है कि भाई ये फाइल की साइज क्या है, उस केस में एक फंक्शन है, उसका नाम है फाइल लेन। यू कैन सी फंक्शन का नाम क्या है? फाइल लेन। इवन यू कैन सी इफ यू वांट टू कॉपी द फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं, तो फाइल कॉपी करके भी फंक्शन है। फाइल डेट एंड टाइम भी फंक्शन है, राइट? फाइल के रिलेटेड भी फंक्शन है, आप उसका काम कर सकते हैं। सो फाइल लेन। अब ये पैरामीटर में क्या लेता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे पाथ नेम एज ए स्ट्रिंग, मतलब कि आपको यहां पे पूरा पाथ देना है। क्या देना है? पूरा, इसमें पूरा पाथ देना है। किसका पाथ देना है? पूरी फाइल का पाथ देना है फ्रेंड, राइट? जब आप यहां पे किसी फाइल का पाथ देंगे इन दी डबल कोटेशन, उस केस में उस फाइल का पाथ फाइंड आउट करके ये फंक्शन जो है वो आपको रिटर्न में देगा। दैट मीन्स मैं कोई वेरिएबल ले लूंगा, राइट? यहां पे मुझे क्या देना है फ्रेंड? वो पाथ देना है, राइट? और दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई अगर फाइल है तो हम एक बार देख लेते हैं। चलो, रिकॉर्डेड वीडियो, यहां पे कोई वीडियो है हमारे पास फ्रेंड, ये वीडियो है, राइट? सो इसका अगर मुझे पाथ चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे ये पाथ चाहिए, रिकॉर्डेड कंट्रोल सी। सो मैं यहां पे इसको कॉपी करता हूं, आप देख ले, कंट्रोल वी। और अभी फाइल का नाम तो बाकी रह गया, तो उसके साथ मुझे फाइल का नाम भी चाहिए, तो उस केस में मैं फाइल का नाम भी ले लेता हूं। सो मैंने ये फाइल का नाम है उसको कॉपी कर लिया फ्रेंड, और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? यहां तक का पाथ तो मुझे रेडीमेड मिल गया, और उसके बाद में मैंने ये फाइल का नाम भी ले लिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा? फाइल का जो साइज होगी वो साइज पता करेगा और वो ये एक्स में डाल देगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? LBL MSG, सॉरी, LBL साइज डॉट कैप्शन इक्वल टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं साइज, क्या लिख रहा हूं? साइज, देन एक स्पेस दे रहा हूं फ्रेंड, एंड एम्परसेंड करके एक्स को अटैच कर रहा हूं। दैट मीन्स कि मैसेज कैसा आएगा? साइज, और यू कैन से फाइल साइज,
फाइल साइज, देन जो भी साइज होगी एक्स में जो साइज आई होगी वो साइज डिस्प्ले हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? अभी तो मैंने फिक्स किया है, अभी एक ही फाइल जो है वो फाइल को मैं यहां पे उसकी साइज को मैं यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं। समझ लीजिए मेरी बात को, मैंने अभी तक, राइट, ओके। सो आप कोई भी फाइल पे क्लिक करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइज जो हो रही डिस्प्ले हो रही है वो किसकी हो रही है? वो वीडियो की हो रही है फ्रेंड। किसकी हो रही है? वीडियो की साइज डिस्प्ले हो रही है। किसी के ऊपर भी क्लिक करें, क्योंकि अभी तक मैंने इसका काम नहीं किया है। मैंने जस्ट आपको ये शो किया है कि भी फाइल की साइज को कैसे डिस्प्ले करते हैं, हाउ टू गेट दी साइज ऑफ द फाइल, राइट। तो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले ये फंक्शन फाइल नेम, उसके अंदर क्या देना है हमें? फाइल का पूरा पाथ देना है। वो साइज फाइंड आउट करके हमें दे देगा। वो हमें कोई वेरिएबल में स्टोर करवाना है और वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें लेबल में डिस्प्ले करवा देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके। अब बात आती है फ्रेंड कि भाई ये तो गलत है, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें तो जो फाइल हम फाइल लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहां से जो हम फाइल सिलेक्ट करते हैं उसकी साइज डिस्प्ले होनी चाहिए। अभी तो एरर आएगी क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, इसके लिए मैं दो वेरिएबल ले रहा हूं। आप ध्यान से देख लें, तीन वेरिएबल। एक तो एफ नेम फाइल के नेम के लिए, एफ पाथ फाइल का पाथ मुझे चाहिए कि फाइल कहां से आ रही है। एक में मिलेगा मुझे फाइल का नेम। अगर मान लो कि फाइल का नेम resume.doc है तो मुझे एफ नेम में मैं स्टोर करवाऊंगा क्या? resume.doc, राइट। पाथ नाम का वेरिएबल मैंने क्यों लिया है? तो पाथ नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैं स्टोर क्या करवाऊंगा फ्रेंड? उसमें उसका पाथ। मान लो कि resume.doc कहां पर है, तो डी ड्राइव में किसी जगह पर है, तो डी ड्राइव वाला जो सारा पाथ आएगा वो स्टोर होगा किसमें? एफ पाथ में। और उसके बाद, राइट, दो इनफ है मेरे ख्याल से, राइट, एज स्ट्रिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के होंगे ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नेम इक्वल टू जो हमारा फाइल लिस्ट बॉक्स है, दैट मीन्स फाइल लिस्ट बॉक्स डॉट एक प्रॉपर्टी है, उसके नाम है फाइल नेम। यस सर ब्रो? अब ये फाइल लिस्ट बॉक्स की ये प्रॉपर्टी, फाइल नेम प्रॉपर्टी क्या देगी? तो जो भी फाइल को आपने सिलेक्ट किया होगा वो फाइल का नाम इस फाइल नेम में आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। मतलब अगर आप 2 नंबर की फाइल को सिलेक्ट करते हैं फाइल लिस्ट बॉक्स में से, तो उसका नाम इस फाइल नेम प्रॉपर्टी में होगा और वो किस में चला जाएगा? एफ नेम में चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके। देन एफ पाथ में मैं क्या करता हूं? एफ पाथ इक्वल टू फाइल लिस्ट बॉक्स डॉट पाथ में ले लेता हूं, राइट। तो उसमें पूरा पाथ आएगा। बात समझ में आई फ्रेंड? राइट। चलो मैं यहां पे ब्रेक पॉइंट ले लेता हूं फ्रेंड, फिर आपको बताता हूं। यहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट ले लिया, फिर हम आगे चलते हैं। चलो यहां से मैं डी ड्राइव सिलेक्ट करता हूं, यहां से मैं रिकॉर्डेड वीडियो में जाता हूं। देन ये जो फाइल डिस्प्ले हो रही है वो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो है, आज की तारीख में जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो वीडियो है अभी, राइट। और जो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो इसमें रिकॉर्डेड में सारे वीडियो यहां पे पड़े, राइट। लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 9 से मैंने स्टार्ट किया था, पता नहीं जो भी है। ओके, ये मैं फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूं फ्रेंड। कौन सी? ये फाइल, राइट। या तो ये 11 वाली 304 लेक्चर नंबर 11 वीबी माउस इवेंट वाली, ये फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, राइट। सो कंट्रोल यहां पे चला आया है फ्रेंड। यहां पे तो एरर आएगी अभी, डजंट मैटर। लेकिन एफ पाथ को आप देख सकते हैं। सॉरी, अभी कुछ दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं फ्रेंड, मैं इसको अभी कमेंट में ले लेता हूं। क्या करता हूं मैं, एरर ना आए इसलिए मैं उसको कमेंट में रख देता हूं, राइट। तो अब मैं जाता हूं यहां से अगेन डी ड्राइव रिकॉर्डेड वीडियो, राइट, और ये माउस इवेंट वाला।
सो फ्रेंड आप देख सकते हैं fname नाम का जो वेरिएबल है वो अभी एम्प्टी है, यस और नो। fpath वाला वेरिएबल भी एम्प्टी है, यू कैन सी। ओके, फाइल लिस्ट बॉक्स है, उसमें फाइल नेम में क्या आता है वो आप देख लो। जो मैंने फाइल सिलेक्ट की है वही आता है, यस और नो, आप नीचे देख सकते हैं, राइट। और पाथ कौन सा आता है, तो यू कैन सी डी ड्राइव, रिकॉर्डेड वीडियो अप टू रिकॉर्डेड, यस और नो। पाथ में फाइल का पूरा नाम, फाइल नेम के साथ पूरा पाथ नहीं आता है, वो फोल्डर तक का ही पाथ आता है। सो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, एक वेरिएबल पाथ का लेना पड़ा, दूसरा वेरिएबल मैंने fname का लिया। अब ये दोनों वेरिएबल में मैं वैल्यू को स्टोर करवा देता हूं, आप देख सकते हैं। अब fname में फाइल का नाम आ गया और पाथ में क्या आ गया फ्रेंड, ये फोल्डर वाला पाथ आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पाथ है उसके पीछे फाइल का नाम लगाना है, यस और नो। तभी तो मैं फंक्शन में अगर मुझे लिखना हो तो मुझे अगर मान लो कि यही फाइल का ही मुझे साइज पता करनी है और मैं फंक्शन में डायरेक्ट मुझे लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, डी ड्राइव रिकॉर्डेड वीडियो स्लेश, राइट, रिकॉर्डेड स्लेश फाइल का पूरा नाम, यस और नो। यहां पे फाइल का नाम अभी तक नहीं है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप देखिए, इसको मैं कुछ ऐसे काम करता हूं। अब मैं एक लाइन लिखता हूं, आप देख लीजिए, fpath इक्वल टू fpath, मतलब कि fpath में जो है वो मुझे रखना है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं वो देख लीजिए आप, देन मुझे बैकस्लैश ऐड करना है और देन मुझे फाइल का जो नाम है वो अटैच कर देना है। मतलब fpath में रिकॉर्डेड तक का पाथ आएगा, वो रहेगा, उसके बाद उसके बैकस्लैश ऐड हो जाएगा और फाइल का नाम भी ऐड हो जाएगा और एक हमें फाइनल फुल पाथ मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा फ्रेंड, और उसको हम यहां पे पास कर देते हैं, सॉरी नॉट fname, वी हैव टू पास fpath, राइट। अब मैं कमेंट इसको हटा देता हूं और अब जो पूरा पाथ आएगा, जो भी फाइल सिलेक्टेड होगी उसका ही पाथ आएगा और उसकी साइज हमें मिलने वाली है और उसकी साइज यहां पे शो होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो देख लेते हैं फ्रेंड। कोई भी फाइल को आप सिलेक्ट करो तो उसकी साइज आपको यहां पे मिल जाएगी सीधा। फॉर एग्जांपल मैं यहां से जाता हूं डी ड्राइव में, रिकॉर्डेड वीडियो में। आप कोई भी वीडियो को क्लिक करो या तो आप एरो की मदद से चेंज करो, आपको उसकी साइज यहां पे शो हो जाएगी। अब फ्रेंड ये जो साइज डिस्प्ले हो रही है वो बाइट में हो रही है। किस में हो रही है? बाइट। समझ रहे आप मेरी बात को? बाइट में हो रही है। अब आपको ये जो फाइल की साइज जो डिस्प्ले करवानी है वो किस में करवानी है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको ये भी हो सकता है कि सर मुझे तो एमबी में साइज चाहिए, या तो मुझे जीबी में साइज चाहिए, या तो केबी में चाहिए, तो वो आप पर डिपेंड करता है। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चलो वो भी देख लेते हैं। इससे पहले मैं ब्रेक पॉइंट देके आपको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके बता देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फ्रेंड। तो रिकॉर्डेड वीडियो, राइट, ओके फाइन, यू कैन सी फ्रेंड, fname में फाइल का नाम है, पाथ में रिकॉर्डेड तक का पाथ है। अब ये जो ऐप पाथ है और ये फाइल नेम है वो अटैच होने वाले हैं बैकस्लैश के साथ। तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पाथ पूरा चेंज हो जाएगा। सी, यू कैन सी, डी रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड और फाइल का नाम अटैच हो गया। और वो जो फाइल का नाम अटैच हो गया फ्रेंड, वो अब जा रहा है इसके पैरामीटर में, राइट। और फाइल की साइज हमें मिल रही है। ये एक्स में साइज की साइज मिल गई। अब ये जो साइज हमें मिली है वो बाइट में है और ये वो साइज यहां पे डिस्प्ले हो रही है। एग्जीक्यूशन ओवर। अब आपको क्या करना है फ्रेंड? अब मान लो कि आपकी कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मुझे तो ये जो साइज है वो एमबी में डिस्प्ले करवानी है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले ये कैलकुलेशन आप समझ लीजिए फ्रेंड। अगर आपके पास साइज है वो बाइट में है, मतलब कि आपके पास कोई वेरिएबल है एक्स नाम का, वो किस में है? बाइट में है।
अब इसको आपको कन्वर्ट करना है केबी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी एक्स को आप अगर राइट 1024 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड, तो वो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, दैट इज केबी, किलो बाइट मिलेगा। यस और नो? बाइट को अगर आप 1024 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वो जो भी रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड, किलो बाइट। अगर वो जो रिजल्ट मिला उसी रिजल्ट को अगर आप x को, मतलब कि x को अगर आप 1024 से डिवाइड करने के बाद फिर से 1024 से डिवाइड करते हैं, 2 बार करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है कौन सा मिलेगा फ्रेंड, एमई में मिलेगा। उसी x को अगर राइट उसी x को अगर आप डिवाइड करते हैं 1024 अगेन 1024 और अगेन 1024, उसी केस में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कौन सा होगा फ्रेंड, जीबी होगा। सो आपको जो फाइल की साइज है वो किस में डिस्प्ले करवानी है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको कैलकुलेशन तो पता होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ये तो पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे बाइट को कन्वर्ट केबी में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और या तो मुझे केबी को एमबी में कन्वर्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो हमको पता होना चाहिए फ्रेंड। सो राइट तो यही जो लॉजिक है उसी लॉजिक को हम इंप्लीमेंट यहां पे कर देते हैं। चलो मुझे साइज जो इंप्लीमेंट करवानी है वो एमबी में करवानी है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, x इक्वल टू x डिवाइड बाय 1024 डिवाइड बाय 1024, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। या तो आप ऐसे लिखें या तो आप ये भी कर सकते हैं, पहले एक बार आप x को 1024 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला आपको, केबी। अगेन x को आप क्या करें, x डिवाइडेड बाय 1024, अब जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एमबी में मिलेगा। यस और नो फ्रेंड, राइट। अब एमबी में आप साइज को डिस्प्ले करवा दो, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो एमबी, अटैच कर सकते हो साथ में, तो बीच में साइज डिस्प्ले होगी, उसके बाद में पीछे क्या आएगा, मेगाबाइट एमबी। कॉन्सेप्ट क्लियर? जो मुझे बाइट मिला उस बाइट को मैंने कन्वर्ट कर दिया केबी में, राइट। उसके बाद जो केबी मिला उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एमबी में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड आपका? ओके, सो लेट्स सी, चले जाते हैं हम डी ड्राइव में। सो रिकॉर्डेड वीडियो यू कैन सी, आपको मैं 1 बाय 1 सी, ये जो साइज मिली है ये मिली हमें, यू कैन सी, आपको ध्यान से देखना है, बाइट। अब ये पहली लाइन हुई एग्जीक्यूट, पॉइंट आ गया आप देख सकते हैं बीच में, फिर से मैं आगे बढ़ता हूं, अब जो मुझे साइज मिली 137.32, दैट इज क्या मिली मुझे, एमबी, राइट। वही वहां पे डिस्प्ले होने वाली है, आप देख सकते हैं यहां पे 132.32 और सो एंड सो। अब दिक्कत ये है फ्रेंड कि ये जो साइज डिस्प्ले हो रही है, पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, हमें तो 2 ही डिजिट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको पता है, आपको बता चुका हूं मैं मैच फंक्शन। सो मैं x इक्वल टू राउंड x जो कि नंबर है हमारा, और डेसिमल प्लेसेस कितना लेता हूं मैं, 2, ये राउंड फंक्शन का यूज कर लूंगा मैं। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद x की जो वैल्यू होगी वो यहां पे डिस्प्ले होगी। चलो देख लेते हैं फ्रेंड कि ऐसा काम हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे मैं, आप यहां पर भी देख सकते हैं, कोई भी फाइल आप सिलेक्ट कीजिए फ्रेंड, राइट। उसके बाद चलो हम चले जाते हैं फॉर एग्जांपल ई ड्राइव में, और ई ड्राइव में हमने यहाँ पे स्टडी करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लो कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल का कुछ प्रोग्राम से 0 क्यों आता है फ्रेंड, क्योंकि ये आई थिंक सो 1 केबी में है, राइट। ये सारी फाइल कितनी होगी, 1 केबी समथिंग, सो दैट्स व्हाई डिस्प्ले दी 0 केबी, 0 MB, राइट। Recorded video, recorded, you can see,
कॉन्सेप्ट क्लियर? आज का जो वीडियो अभी है वो कितना रिकॉर्ड हुआ है? 44 MB तक का रिकॉर्ड हो चुका है, अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? तो ये बात हुई हमारी प्रैक्टिकल नंबर 10 कि हम फाइल की साइज को कैसे डिस्प्ले करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैंने यहाँ पे फ्रेंड बहुत सारा क्या किया है, मैंने बहुत सारी लाइनें लिखी है, यस और नो? इन सबको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक दो लाइन में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू कैन सी, ये पूरा प्रोग्राम में एक ही लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? LBL साइज डॉट कैप्शन इक्वल टू, राइट? दैट मीन्स इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, चलो, राइट? अब मुझे जो भी करना है, वो जो कुछ करना है वो इसमें करना है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट? सो सबसे पहले मैं एक्स की मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है, मुझे राउंडिंग करना है, तो उस केस में मैं राउंड फंक्शन का यूज करूंगा, राउंड टू, राइट? और अब यहां पे मुझे जो करना है वो करना है काम। अब यहां पे मुझे क्या करना है, राइट? जो भी मुझे साइज मिलने वाली है, राइट, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, दैट इज फाइल लेन। अब जो फाइल लेन जो भी आएगी उसको मुझे डिवाइड करना है 1024 डिवाइडेड बाय 1024, राइट? यहां पे मुझे क्या करना है, तो यहां पे मुझे फाइल का पाथ देना है। फाइल का पाथ देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइल लिस्ट बॉक्स डॉट फाइल नेम, सॉरी, फाइल पाथ, फाइल नॉट फाइल नेम, पाथ, राइट? उसके बाद मुझे क्या करना है? बैकस्लैश का यूज करना है। देन मुझे क्या करना है? फाइल का नाम देना है। सो फाइल लिस्ट बॉक्स डॉट फाइल नेम। हो गया फ्रेंड, मेरा काम खत्म। ये जो सारा है उसको मैं अब यहां से हटा देता हूं फ्रेंड। एक बार देख लीजिए, मैं इसी को रखूंगा, यहां पे मैंने एक ही लाइन लिखी है, राइट? चलो, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लो आप। उसी तरह मैं चला जाता हूं डी ड्राइव में, रिकॉर्डेड वीडियो, यू कैन सी, यहां पे मैंने क्या किया है फ्रेंड? सिर्फ एक ही लाइन में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। पूरा कोड मैंने क्या किया? एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स ओनली ए सिंगल लाइन। आप देख सकते हैं यहां पे, आप एक सिंगल लाइन लिख के भी ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको समझने में दिक्कत आएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत ना आए, इसके लिए फ्रेंड मैंने क्या किया था, ये सारा जो इतने लाइन का कोड लिखा है यहाँ पे, जिससे आप इजीली समझ जाए। पहले मैंने क्या किया? फाइल का नाम लिया, फाइल का पाथ लिया, दोनों को अटैच करवाया, फिर मैंने उसकी साइज फाइंड आउट की, फिर मैं उसको केबी में कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसको एमबी में कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसका राउंडिंग किया, उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। फ्रेंड, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस लाइन को मैं क्या कर देता हूं फ्रेंड? सिर्फ कमेंट में रख देता हूं, जिससे ये लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, राइट? बाकी इसमें रहेगी, आपको जब भी इसको समझना है, कुछ इसमें इसको इसका बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा वो करना है, ऑपरेशन करना है अगर आपको, तो आप इस लाइन का कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूं फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो अब मैं चलता हूं सीधा अगले प्रैक्टिकल की ओर, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 9। सो मैं नया फॉर्म ले लेता हूं फ्रेंड, और इसका मैं इसको रीनेम करके FRM प्रैक्टिकल 9, राइट? ये प्रैक्टिकल 9 है हमारा। अब इस प्रैक्टिकल 9 में हमें क्या करना है फ्रेंड?
वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो बॉर्डर की जो हमारी साइज है वो मैं यहाँ पे फिक्स सिंगल ले लेता हूं। फाइन। सो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड कि भाई डेफिनेशन हमें क्या कह रही है। सो जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9 है उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्पेसिफाइड आउटपुट। मतलब आपको कुछ स्पेसिफिक आउटपुट के लिए कुछ प्रोग्राम डिजाइन करना है। ए फॉर अ न्यूमेरिक, बी फॉर अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी अल्फाबेटिक, राइट। अब न्यूमेरिक में क्या है तो आप सबको पता है, न्यूमेरिक में 0 to 9 डिजिट आते हैं, राइट। और अल्फा न्यूमेरिक में क्या है तो कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और स्पेस। मतलब कि आपको कुछ ऐसा करना है, राइट। तो यहां पे मैं सबसे पहले एक लेबल ले रहा हूं फ्रेंड, सॉरी, और इस लेबल की ऑटो साइड ट्रू कर देता हूं और कैप्शन में मैं लिखता हूं न्यूमेरिक ओनली, न्यूमेरिक ओनली। मतलब ये हुआ फ्रेंड, ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स होगा राइट, जिसका मैं यहां पे टेक्स्ट हटा देता हूं और इसका मैं नाम देता हूं TXT न्यूमेरिक। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही एंटर करवा सकता हूं, यानी कि 0 से लेके 9 तक के डिजिट ही इसमें एंटर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके। दूसरा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा है इसके अंदर में अल्फा न्यूमेरिक, दैट मींस सॉरी नॉट अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स, राइट। यहां पे वही है ना, एक बार देख लेते हैं हम, राइट। अल्फाबेटिक ओनली, राइट। सो इस केस में हम यहां पे लिखेंगे अल्फाबेट्स ओनली। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? यही एंटर होने चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये प्रोग्राम तो डिजाइनिंग में तो छोटा है, लेकिन लॉजिक इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की जरूरत है हमें कैसे काम करता है, राइट। सो सबसे पहले फ्रेंड, चलो इसको मैं अब हटा देता हूं। सबसे पहले मैं अगर न्यूमेरिक की मैं बात करूं तो न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक का यह मतलब होता है कि आप 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक के डिजिट यूज कर सकते हैं। ये न्यूमेरिक हुआ, राइट। ओके फाइन। दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक दूसरा टर्म है, दैट इज अल्फाबेट। अब अल्फाबेट्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड? अल्फाबेट्स का मतलब ये हुआ कि आप इसमें कैपिटल A to Z का यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप स्मॉल A to Z का यूज कर सकते हैं, और बीच में इसने स्पेस भी ऐड करवा दी है, तो उस केस में आप स्पेस का भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज अल्फाबेट, राइट। और थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। दैट मीन्स इसमें ऑल कैरेक्टर, मतलब आपके जो डिजिट है, डिजिट्स भी आ जाएंगे, आपके जो कैपिटल A to Z कैरेक्टर है वो भी आ जाएंगे, आपके स्मॉल A to Z कैरेक्टर है वो भी आ सकते हैं, राइट। और आपके जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी इसमें क्या कहते हैं हम, काउंट कर सकते हैं आप, राइट। सो जनरली आप समझ लीजिए इसको, फिर हम वहां पे रिटर्न करते हैं। अगर मैं यहां पे इस प्रोजेक्ट को रन करता हूं फ्रेंड, तो अभी हमारे जो ये न्यूमेरिक वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूं। यू कैन सी स्पेस भी दे सकता हूं, राइट, बैकस्लैश भी दे सकता हूं। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब वो कोई भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है। यस और नो, वो सब आपको पता है। अब हमें क्या करना है, तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है, कुछ ऐसा वैलिडेशन परफॉर्म करना है जिसमें
ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ही अलो करें, और ये जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको पता है तो, राइट। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा फ्रेंड, कि जब आपको पता है कि 0 है तो उसकी आस्की वैल्यू 48 है, राइट, 1 की 49 है, जैसे जैसे 9 की वैसे ही 9 की जो आस्की वैल्यू है वो 57 है फ्रेंड। क्या है? 57 है। स्पेस की मुझे पता नहीं है, स्पेस की आस्की वैल्यू मुझे पता नहीं है। स्पेस को यहां पे एलो करना है, नहीं करना है ना, इसमें तो एलो नहीं करना है हमें स्पेस को, यहां पे सिर्फ डिजिट ही आने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, समझ लीजिए आप, इसकी एक इवेंट है जिसका नाम है की प्रेस इवेंट। ये सब मैं पहले करवा चुका हूं फ्रेंड, की प्रेस इवेंट। तो यहां पे की प्रेस इवेंट में मैं जाऊंगा। ये इवेंट कब फायर होगी फ्रेंड, तो ये इवेंट तब फायर होगी जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे, जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे ये इवेंट फायर होगी। जो भी की आपने फायर की होगी, राइट, जो भी की आपने प्रेस की होगी, उस की का जो आस्की वैल्यू होगी वो यहां पर आएगी आस्की वैल्यू में। अब उस आस्की वैल्यू को आपको चेक करना है, सी कि इफ ये जो की आस्की वैल्यू आ रही है, राइट, वो अगर 58 से कम है, क्या है, 58 से कम है, और वो जो की आस्की है वो अगर 57 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, अगर जो की आस्की 48 से कम होती है, ये की आस्की, और वही की आस्की अगर 57 से ज्यादा होती है, दो केस हो सकते हैं, या तो वो 48 से कम हो या तो 57 से कम हो, सॉरी ज्यादा हो, तो वो एक फाइनल हो जाएगा कि ये डिजिट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप कोई भी की प्रेस, अगर आप मान लो कि 0 प्रेस करते तो वो 48 होगा, 1 में 49 होगा, 2 में, समझ रहे हो मेरी बात को, और अगर आप 9 भी प्रेस करते हो तो वो 57 होगा, राइट। उस केस में हम यहां से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब भी कोई की आस्की हमें मिलेगी जो 48 से नीचे वाली होगी या तो 57 से ज्यादा होगी, तो वो डिजिट नहीं होगा, और जब डिजिट वो नहीं होगा तो उस केस में हम ये जो की आस्की जो होती है वो की आस्की को हम क्या कर सकते हैं, 0 करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, और साथ में मैं यहां पे लिख रहा हूं बीप। क्या लिख रहा हूं, बीप, तो एक साउंड जनरेट होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, चलो देखते हैं। यहां पे मैं ए प्रेस कर रहा हूं, क्यू प्रेस कर रहा हूं, स्पेस प्रेस कर रहा हूं, तो आप सुन रहे हैं यहां पे साउंड भी जनरेट हो रहा है, वो बीप से हो रहा है। अब होता क्या है तो देख लेते हैं। चलो इसके लिए मैं यहां पे ब्रेक पॉइंट ले लेता हूं फ्रेंड। चलो कौन सी की प्रेस करूं फ्रेंड, चलो ए प्रेस किया मैंने। अब ए मैंने प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं उसकी आस्की वैल्यू क्या है, 97 है। जब 97 है तो अब एंटर होते हैं। की आस्की लेस देन 48, नो, ज्यादा है, और की आस्की ग्रेटर देन 57, यस, 57 से ज्यादा है तो एंटर होगा। और वो की आस्की जो 97 है वो 0 हो गई। 0 मतलब कोई भी कैरेक्टर नहीं, और नाउ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो साउंड जनरेट होगा, सी बीप। बीप करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जस्ट मैंने थोड़ा सा आपका वो अगर आपको कभी करना पड़े तो इसके लिए मैंने बोल दिया है, अदरवाइज आपको सिर्फ यही लिखना है कि आस्की को 0 करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड। वैसे ही अगर मैं यहां पे स्पेस देता हूं तो की आस्की क्या आती है अभी, 32, यस और नो, 32। अब ये 32 आती है, आगे बढ़ते हैं। इज लेस देन 48, यस, लेस देन 48।
की ASCII जीरो करनी पड़ेगी बी। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड। चलो अब मैं यहां पे 5 एंटर करता हूं। क्या एंटर करता हूं? 5। अब की ASCII कौन सी आई भाई? 53। ओके चेक करो आप। की ASCII लेस देन 48 नो। की ASCII ग्रेटर देन 57 नो। बोथ केस आर फेल। जब बोथ केस फेल हो जाएंगे मतलब कि कोई डिजिट होगा तभी फेल हो गए, तो उस केस में हम सीधा बाहर निकल जाएंगे, इसमें जाएंगे ही नहीं। तो उस केस में की ASCII हमारी जीरो नहीं होगी। जब की ASCII जीरो नहीं होगी तो यहां पे जो भी कैरेक्टर आपका होगा वो टाइप हो जाएगा। क्लियर? चलो ब्रेक पॉइंट हटा के मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट मीन्स इतने कैरेक्टर, बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते आप। फाइन। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं अल्फाबेट के लिए। अब अल्फाबेट में हमने यहां पे इसने क्या बोला है कि अल्फाबेट में आपको क्या करना है भाई? या तो जो की ASCII है वो कैपिटल वाली होनी चाहिए, स्मॉल वाली होनी चाहिए या स्पेस वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पता कर देते हैं कि इस सारे जो कैरेक्टर है उनकी की ASCII क्या है। तो यहीं से हम पता कर देते हैं। चलो सबसे पहले स्मॉल है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, एक मैसेज बॉक्स का यूज कर रहा हूं, जस्ट टेम्पररी MSG बॉक्स, राइट। और की ASCII को मैं जस्ट डिस्प्ले करवा रहा हूं, फिर निकाल दूंगा मैं। ओके यहां पे मैं यू कैन सी वो जीरो हो जाती है ना, पहले मुझे करना पड़ेगा। ये तो की ASCII जीरो हो गई, उसके बाद में मैंने मैसेज को डिस्प्ले करवाया, तो मैं यहां पे नहीं लेता हूं। चलो सो फ्रेंड सबसे पहले 97 कैप स्मॉल है और 122 किसकी है? स्मॉल जेड। दैट मींस 97 टू 122 है किसकी? ये स्मॉल ए और स्मॉल जेड की। इसकी तो पता है आपको 32 है। अब कैपिटल के हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं कैपिटल ए 65 है और कैपिटल जेड 90, राइट। सो मैं यहां पे 65 टू 90 लिख देता हूं। मुझे पता होना चाहिए कि किसकी की ASCII क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पे कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सो इसका कोड कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड? तो इसके लिए सब मैं क्या कर रहा हूं, राइट। इसको मैं हटा देता हूं, मैसेज बॉक्स की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। फाइन, ओके थैंक्स। इसकी मुझे की ASCII चाहिए, दैट मीन्स की प्रेस इवेंट चाहिए, और उसी की प्रेस इवेंट पे हम कुछ काम कर रहे हैं। टेक्स्ट 1 मैंने नाम नहीं बदला है फ्रेंड, इसका टेक्स्ट 1 ही रखा है, डजंट मैटर। सो यहां पे मैं क्या करूंगा फ्रेंड, सबसे पहले मैं किसको लूंगा? तो यहां पे मैं लिखता हूं कि इफ की ASCII लेस देन, क्या है फ्रेंड? लेस देन 97, लेस देन 97 और की ASCII ग्रेटर देन 122, देन एंड इफ। इसका मतलब क्या हुआ कि सब अगर 97 से नीचे है और 122 से ऊपर है, राइट, तो मुझे क्या करना है? फिर मुझे ये चेक करना है, ये तो कैपिटल सॉरी स्मॉल का हुआ, किसका हुआ? स्मॉल लेटर का काम हो गया। अगर अंदर आता है तो फिर से मुझे चेक करना है कि इफ की ASCII लेस देन 65 और वही की ASCII ग्रेटर देन व्हाट 90, आई थिंक सो, राइट 90, देन इसके अंदर जाना है, राइट। और इसके अंदर भी जब आप आ जाते हो तो वो स्पेस वाला आपको चेक करवाना है कि इफ की ASCII की ASCII
नॉट इक्वल टू 32, देन एंड इफ, राइट। और यहां पे आपको क्या करना है, की आस्की जो है वो की आस्की को आपको क्या करना है, 0 करना है और पिप वाला साउंड करना है। देन आप यहां से एग्जिट सब भी हो सकते हैं, देखते हैं चलो फ्रेंड क्या होता है। आप देख सकते हैं यहां पे मैं डिजिट प्रेस कर रहा हूं, राइट। यहां पे मैं एक अहमदाबाद लिखता हूं, अहमदाबाद स्पेस देता हूं, 10 में लिखता हूं कैपिटल बड़ौदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेट्स कैपिटल में भी आ रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारे राइट, देन स्मॉल में भी टाइप हो रहा है और स्पेस भी ऐड हो रहा है। लेकिन और कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या तो मैं यहाँ पे कोई और कैरेक्टर का अगर यूज करता हूं, वो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो यहां पे मैंने सबसे पहले छोटे लेटर को कंपेयर करवाया, उसके बाद मैंने बड़े लेटर को कंपेयर करवाया, उसके बाद मैंने स्पेस वाला जो था वो लॉजिक लिखा है। आप इसको ब्रेक पॉइंट करके भी एक बार चेक कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही इजी है, राइट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको अब सेव कर देता हूं। सो मैंने आज आपको 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट करवाए फ्रेंड, क्लियर। असाइनमेंट पे आपको क्या लिखना है, ये दोनों प्रैक्टिकल, राइट। आज का असाइनमेंट क्या है, तो मैं असाइनमेंट आपको दे देता हूं, राइट। राइट प्रैक्टिकल 1 to 9 into प्रैक्टिकल जर्नल, राइट। आपको जर्नल में ये प्रैक्टिकल लिखना है फ्रेंड, वॉट एवर। अब प्रैक्टिकल जर्नल के लिए आपको क्या करना है, तो यू हैव टू मेक अ फाइल। यहां पे जर्नल आपको लेनी नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक फाइल बनानी है और फाइल के अंदर जो भी कागज है वो कागज आपको कोई भी स्टेशनरी में मिल जाएंगे। उसी स्टेशनरी में से आपको कागज परचेज कर लेने हैं और वहां उसी कागज में आपको ये सब प्रैक्टिकल लिख के आपको वो फाइल को डेवलप करना है, राइट। फाइल को लिखना है, क्लियर। ओके, थैंक यू।